हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में 24 जुलाई सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स एंड रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों मैंने फर्स्ट शिफ्ट का भी मैथ्स एंड रीजनिंग का सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है। जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और अगर आप आज के इन सारे क्वेश्चंस का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आपको मेरे वेबसाइट examgurujob.com पर मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैथ्स एंड रीजनिंग में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो यह था कि वाट टू ऐड इन 18, 12 सो इट गेट डिवाइडेड बाई 7, 11 एंड 14। यानी कि दोस्तों 1812 में हम क्या डिवाइड करें, क्या ऐड करें यहाँ पर कि यह 7, 11 और 14 इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी आपके सामने डिजिट्स दिए गए हैं, ठीक है, 7 है, 11 है और 14 है, इन तीनों का आपको LCM निकाल लेना है। अगर आप इन तीनों का LCM निकालोगे तो इसका LCM आएगा यहाँ पर 154, क्योंकि 154 ही एक ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो तीनों डिजिट से डिवाइड हो रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर आप इसने LCM निकाल लिया, ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे कि जो नंबर है 1812 इसे डिवाइड कर दो 154 से। डिवाइड करने के बाद यह देखना है कि हमें शेष कितना बचा हुआ मिलता है, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पर शेष बचा हुआ मिल जाएगा, जैसे मान लो इसे आपने डिवाइड किया तो 118 शेष बचा हुआ मिल गया ना, इसे आप यहाँ से माइनस करोगे तब आपका वो संख्या आ जाएगा जो कि यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा इन तीनों नंबर से। यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ऐड की जगह सब्सट्रैक्ट होना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है। और अगर यहाँ पर ऐड दिया हुआ होगा तब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 118 जो आपका एक्स्ट्रा आया ना, इसमें आपको क्या करना है 1812 में से इतने घटा दीजिए जो भी आपका 118 आया, और फिर उतना आपको ऐड कर देना है लास्ट में। वही आपका वो संख्या होगा जो कि 7, 11 और 14 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद आपका सेकंड जो क्वेश्चन आया था रीजनिंग का, वो है कि अगर पायरिया माउथ से रिलेटेड है तो ट्रैकोमा किससे रिलेटेड होगा। देखो यहाँ पर DG से रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपका, एनालॉग टाइप का। पायरिया जो है वो इससे क्या अफेक्ट होता है, माउथ अफेक्ट होता है या फिर गम वगैरह अफेक्ट होते हैं। उसी प्रकार से जो ट्रैकोमा रोग है ना, इसमें मनुष्य के आइज अफेक्ट होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आई जाना चाहिए था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आया था आपका एक परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ वर्ड केवल सच दैट वोवेल्स प्लेस एट ऑड प्लेस। यानी कि दोस्तों आपको केवल में ऐसा परम्यूटेशन निकालना था जिसमें जो आपका वोवेल है वो ऑड प्लेस पे होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर 5 वो आपके वर्ड है ना, टोटल केवल में 5 आपने लिख लिया, जिसमें से आपके जो वोवेल हैं वो ऑड पर आने चाहिए। यानी कि वोवेल या तो यहाँ पर आ जाएगा पहले नंबर पर, या फिर तीसरे नंबर पर, या फिर 5वें नंबर पर। 3 जो आपका प्लेस है वो ऑक्युपाई कौन कर लेगा, वोवेल कर लेगा। तो इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं कि हमारा वोवेल 2 है और 3 प्लेस ऑक्युपाई कर रहा है, और फिर आप इसका फॉर्मूला निकाल के केवल का परम्यूटेशन निकाल सकते हो। यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पर देखो जो मैथ्स का लेवल है ना, काफ़ी ईजी आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ कर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके चैप्टर हैं, अगर आपने बेसिक क्लियर कर रखा है तब एक भी आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलने वाला यहाँ पर जो कि आपसे छूट जाए। बस आपको करना क्या होगा कि बेसिक क्लियर करके जाने हैं हर एक चैप्टर के। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या आया है, वेन डायग्राम से रिलेटेड। वेन डायग्राम ऑफ फीमेल मदर्स एंड डॉक्टर्स। ये जो वेन डायग्राम है, मैंने आपसे 2 से 3 दिन पहले एक रागा का मॉक टेस्ट करवाया था, उसमें इसी तरह का वेन डायग्राम आया था। और वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि जब सारे वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड हों तो किस तरह का वेन डायग्राम बनता है। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि आपकी जो फीमेल है वो, उसके लिए सबसे पहले हमने एक वेन डायग्राम बना लिया, ठीक है। इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो। फीमेल है या, इसके लिए हमने एक वेन डायग्राम बना लिया, इसे हमने डिनोट कर दिया फीमेल से। अब जो मदर है वो तो जाहिर सी बात है फीमेल के अंदर ही आ जाएगी, क्योंकि कभी भी मदर जो है वो फादर नहीं हो सकते। यानी कि फीमेल जो है वही केवल मदर हो सकती है, मेल कभी भी नहीं हो सकता। तो हम क्या किया, मदर यहाँ पर इसके अंदर कर दिया। अब देखो डॉक्टर के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो फीमेल हो या फिर मेल हो, लेकिन मेल के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं किया गया है तो वो हम स्किप करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि डॉक्टर जो फीमेल भी हो सकती है और मदर भी हो सकती है। कोई जो ऐसी लेडी है वो मदर भी है, डॉक्टर भी है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो जो हम डॉक्टर का कोड बनाएंगे, यानी कि वेन डायग्राम बनाएंगे, वो आपका आ जाएगा फीमेल में और इसके साथ साथ मदर को भी कवर कर लेगा। यानी कि इस तरह से आपको बनाना होगा।
नीट डायग्राम में बनाकर दिखा देता हूँ। यह आपका फीमेल का डायग्राम हो गया, इसके अंदर में मदर आएगी और यहाँ पर जो डॉक्टर का वेन डायग्राम होगा वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए बनेगा। अगर ये तीनों वर्ड एक तीसरे से रिलेटेड होते तब आपका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका आया था, सीटिंग अरेंजमेंट कुछ पूछा गया था, जिसमें टॉलेस्ट यंगेस्ट ऐसे करके कुछ रिलेशन दिया गया था। क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। एक आपका आया था नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आपका आया था 5, 10, 15 और खाली स्थान था और फिर आपका आगे 25 था। तो बिल्कुल सिंपल सा सीरीज है, 5 और 10 के बीच में 5 का गैप है, 10 और 15 के बीच में 5 का गैप है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फिर से आपका 5 का गैप होगा, यानी कि 20 आ जाएगा। और 20 में अगर आप फिर से 5 ऐड करके देख लो तो आपको अगला टर्म मिल जाता है 25। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन था, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 4700 एंड प्रॉफिट परसेंट इज 10%। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज 4300 देन फाइंड द लॉस परसेंट। यहाँ पर देखो हो सकता है क्वेश्चन में जो डाटा है ना आपको, यह डाटा एग्जैक्ट ना हो, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आपका सेम था। जिन लोगों को डाटा याद है आप हमें कमेंट करके बता देना, तो मैं इस क्वेश्चन को सुधार करके आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर देख लो कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो देख, सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 4700 रुपये में बेचा जाता है और 10% का लाभ कमाया जाता है। अगर हम उस ऑब्जेक्ट को 4700 की जगह 4300 रुपये में बेचते हैं तो हमें कितने का लॉस परसेंट होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट का यूज करके इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस है 4700 रुपये और प्रॉफिट परसेंट है 10% का। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में 100% होता है। अगर हम इसे 10% लाभ पर बेच रहे हैं, यानी कि इसमें 10% हमें और लाभ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो यह ऑब्जेक्ट अब क्या हो जाएगा, 110% हो जाएगा ना। यानी कि ये जो 4700 वैल्यू है उसका मतलब है कि यह 110% है। हमें पता करना है कॉस्ट प्राइस, यानी कि दोस्तों कॉस्ट प्राइस आपका तो 100% है, तभी ना प्रॉफिट 10% का यहाँ पर होकर 110 हुआ था। यानी कि हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो यह क्वेश्चन आपका यहाँ पर कट गया इस तरह से। अब यहाँ पर 47 ही था कि 44 था, यह मुझे कंफर्म पता नहीं है, क्योंकि 47 से तो है जो डेटा है ना वो थोड़ा सा मिसमैच हो जा रहा है और क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर 44 होगा या फिर कोई और भी डिजिट दिया गया होगा। इस तरह से जब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा। अब मान लो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आ गया आपका 4400 रुपये, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर 4400 रुपये है, आप 4300 रुपये में ऑब्जेक्ट को बेच दे रहे हो, यानी कि 100 रुपये का आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, लॉस सह रहे हो। तो हमें निकालना था लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर 4300 का ऑब्जेक्ट था, अगर हम 4400 यहाँ इसका पर कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो लॉस हमारा यहाँ पर 100 रुपये का हो रहा है। मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस से, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा 4400 का था। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल होगा, यहाँ से 2 टाइम्स, यहाँ से 50 टाइम्स। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक आप आया था सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। देखिए इसमें कुछ इस प्रकार का था कि 2.8 इंटू 3.8 प्लस 2.5 ऑफ 1/8 प्लस 1/3 प्लस 1/5। इसमें भी दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है कोई एक डेटा यहाँ पर मिसमैच कर गया हो, जिसकी वजह से क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जा रहा था। तो आपको जस्ट करना क्या है वो यहाँ पर समझ लीजिए। देखने में तो भले ही ईजी लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। सबसे पहले आपको इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेना होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपका जो भी वैल्यू आया, इसके बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर ये करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑफ का साइन है ना, तो ऑफ को हम पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि 2.5 इंटू 1/8 हो जाएगा और यहाँ पर पॉइंट हटाकर आप 10 लिख सकते हो। तो इस तरह से इसका वैल्यू मान लो कि आपने 22 लाया, फिर आप लिखोगे 1/3 प्लस 1/5 और अब इन सभी को ऐड करके जो वैल्यू आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड तो नहीं था, लेकिन एयरफोर्स के एग्जाम के अगर हम पैटर्न पर देखें तो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग था, क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता और आप वहाँ पर समझ सकते हो कि एयरफोर्स का जो पेपर होता है इसमें टाइम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर सकता है, बहुत ही ईजी होता है, लेकिन उस टाइम बाउंड के अंदर कौन क्वेश्चन सॉल्व करेगा इससे उसका रिजल्ट तय होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो मैथ्स का आया था वो देखो, यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। 2 प्लेस हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2 प्लेस थे जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर की थी। एक व्यक्ति ने पहले स्थान से चलना शुरू किया और पहले 2 घंटे उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली और बाकी का जो डिस्टेंस बचा हुआ रह गया उसने वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली।
तो बताना था कि उसका एवरेज स्पीड क्या है इस पूरे जर्नी में। देखो क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए, एक प्लेस है ए और एक प्लेस है बी। इनके बीच की दूरी है कितना, 100 किलोमीटर। एक व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और पहले 2 घंटे वो चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की चाल से। यानी कि यहाँ पर टोटल कितने डिस्टेंस चल चुका है, 40 किलोमीटर वो ऑलरेडी चल चुका है। बचा हुआ कितना डिस्टेंस रह गया, 60 किलोमीटर। जो 60 किलोमीटर बचा हुआ डिस्टेंस है वो चलता है 10 किलोमीटर के स्पीड से। यानी कि इधर वो टोटल 6 घंटे का टाइम ले लेता है। तो हमारे पास सारी वैल्यू निकल कर आ गई ना। यहाँ पर टाइम निकल कर आ गया, हमारा डिस्टेंस निकल कर आ गया। हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ था 100 किलोमीटर है, और टाइम कितना लिया है, तो इधर लिया था 6 घंटे और पहले 2 घंटा, यानी कि टोटल 8 घंटा। तो इसे सॉल्व करोगे आप तो यह हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 8। 4 से कैंसिल होगा 25 टाइम्स, 4 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स। इसे आप सॉल्व करोगे तो यह आएगा आपका 12.5। यानी कि दोस्तों इसका जो एवरेज स्पीड है वो 12.5 किलोमीटर बराबर पूरे डिस्टेंस में रहा है। यहाँ पर दोस्तों टोटल 9 क्वेश्चन अभी तक मुझे मिले थे मैथ्स के, जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। बाकी के क्वेश्चन जैसे ही मिलते हैं मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, या फिर यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों आप इसका PDF भी जरूर डाउनलोड कर लें। PDF मैंने अपने वेबसाइट पर एयरफोर्स के सेक्शन में अपलोड कर रखा है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर का जो भी सेक्शन है वो भी क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो वो आप सभी के लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप एक बार डाउनलोड करके जरूर पढ़ लें। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही में दोस्तों अगर आप आगे के 7 दिनों तक एयरफोर्स एग्जाम का डेली एनालिसिस देखना चाहते हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें।